क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की के लिए जो इंडियन टीम की सिलेक्शन हुई है। तो मोर और लेस जो भी एक्सपेक्टेड था, स्क्वाड में सारे प्लेयर्स है। हाँ, आई थिंक दो या तीन प्लेयर्स की बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि उनको लेना चाहिए था। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे सबसे पहले मोहम्मद सिराज की। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी द थर्ड सीमर। द बेस्ट पार्ट इज़ मोहम्मद शमी इज़ बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने फाइनली कम बैक किया, विच वॉज एक्सपेक्टेड। हाँ, बुमराह एक स्क्वाड के पार्ट है, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज कंसिडरिंग उनका जो वर्कलोड है, मुझे लग रहा था शायद उनको एक ब्रेक दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मे बी ही ऑल्सो सामने से उन्होंने विलिंगनेस दिखाई होगी दैट ही इज़ अवेलेबल। सो बॉलिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद सिराज की जो कमी थी ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बिकॉज कुछ रैंकिंग पहले, आई थिंक कपल ऑफ रैंकिंग बिफोर ही वॉज द नंबर वन ओडीआई बॉलर इन आईसीसी रैंकिंग। प्लस 2022 के बाद, जैसे कि हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ही हैज़ टेकन द मैक्सिमम विकेट, 72 विकेट्स आई थिंक। सो ये रिकॉर्ड जो है वनडे में बहुत ही बेहतरीन है मोहम्मद सिराज का। तो उनका जो एक्सक्लूजन था वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बट रोहित शर्मा ने उसका एक रीज़न दिया था जो कि इट्स नॉट वेरी कन्विंसिंग, बट एज अ कैप्टन ही सेड कि ही वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। तो उनको एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो नए बॉल से इफेक्टिव हो और एट द एंड भी बॉलिंग करे, जिसके लिए उन्होंने अर्शदीप की सिलेक्शन की है। So you can just listen to what Rohit Sharma said. To get the guys who can perform a certain role. We I personally feel that we have guys who can bowl with new ball and be effective in the middle and then effective at the back end. So you need to cover all three facets of the game, and with these three boys. तो इसी उन्होंने कहा कि इफेक्टिवनेस नहीं थी मोहम्मद सिराज की, तो ये थोड़ा सा फैंस लोग को हजम नहीं हो रहा है। ये एक और चीज़ हो सकती है कि उनको रेस्ट भी दिया गया होगा, बिकॉज एज वी नो ही हैज़ बोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स। बुमराह और शमी और जितने भी फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा थ्रू आउट द क्रिकेट दैट वी प्लेड। सो हो सकता है उनको ये भी, या अगर चलो उनको ड्रॉप भी किया गया तो आई थिंक एक इमेज के हिसाब से ये भी अगर कह सकते थे रोहित शर्मा की काफ़ी टाइम उन्होंने खेला है, तो एक रेस्ट उनको दे दिया गया है जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। सो रादर दैन सेइंग दैट ही इज़ नॉट इफेक्टिव इन न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, आप ये कह देते थे कि उनको रेस्ट चाहिए, काफ़ी खेले, तो इससे प्लेयर्स भी थोड़ा मोटिवेट रहता है। सिराज भी सोचता है कि हाँ मुझे रेस्ट दिया गया है, एंड क्योंकि थोड़ा सा मेंटली वो भी सोचेगा यार मैं इफेक्टिव नहीं हूँ, एंड इट्स नॉट गुड फॉर फास्ट बॉलर्स। सी गाइज, वी ऑल नो इन क्रिकेट फास्ट बॉलर्स की लाइफ जो रहती है बहुत ही शॉर्ट रहती है, बिकॉज ऑफ द वर्क लोड दैट दे कैरी, रनिंग फॉर सो मेनी ओवर्स, 4 ओवर्स इन T20, 10 ओवर्स इन वन डे, एंड टेस्ट का तो खैर 30-30, 40-40 ओवर डालते, तो उनकी जो लाइफ स्पैन, लाइक करियर जो रहती है वो शॉर्ट रहती है कंपेयर टू बैटर्स। तो उस हिसाब से सिराज, मैं नहीं कहूँगा पीक पे है, बट इतने डाउन भी नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द चैम्पियन ट्रॉफी। आई होप इंडिया डज वेल, एंड अगले सीरीज़ में जो भी सीरीज़ होगी उसमें सिराज कैन मेक अ कम बैक। उन्होंने एक इंस्टा स्टोरी भी डाला था दैट आई एम वर्किंग ऑन दिस, ऐसा अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं। बाकी मैं एक और प्लेयर की बात करूंगा, करुण नायर। ऑल ऑफ अ सडन वी आर हियरिंग करुण नायर्स नेम, बिकॉज उनकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैं आउटस्टैंडिंग भी एक अंडर स्टेटमेंट है, 300 प्लस का एक एवरेज रहा है। तो मैं भी होप कर रहा था कि शायद उनको वनडे में चांस मिल जाए, बट उनका आया नहीं। इट्स नॉट सेंडिंग अ राइट सिग्नल, बिकॉज इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो इंटरनेशनल में, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक में अंधाधुन परफॉर्म कर रहे हो और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सो देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क दैट व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू गेट इन टू द इंडियन टीम। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी का फेवरेट होना चाहिए, कोई लॉबी का पार्ट होना चाहिए, किसी के दामाद होना चाहिए? आई मीन आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम। अगर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस नहीं कंसिडर करोगे तो क्या कंसिडर करोगे? ये एक था सिराज और करुण नायर की सैड स्टोरी। एक और नाम मैं कहूँगा संजू सैमसन का, बिकॉज ही ऑल्सो डिड प्रीटी वेल रिसेंटली। T20 में तो उन्होंने 2 या 3 सेंचुरी ठोके हैं, लेकिन वनडे में उतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, बट आई थिंक ही ऑल्सो डिड वेल इन द डोमेस्टिक। तो ऋषभ पंत की जो फॉर्म गिर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन को चांस मिलेगा। अगर 2 कीपर भी स्क्वाड में होते तो इसमें कोई बुरा नहीं था,
मेरे हिसाब से केएल राहुल की आज छुट्टी होनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत चांस मिल रहा है उनको भी। टेस्ट सीरीज में भी पहले इनिंग में ही उन्होंने, पहले टेस्ट मैच में ही उन्होंने अच्छा खेला था जब उन्होंने कुछ 80 बनाया, बट आई डोंट थिंक सो उन्होंने पूरे टेस्ट सीरीज में कुछ इम्पैक्ट किया है। सो ये बहुत ही काफ़ी बोलते हैं ना एक्सटेंडेड हेल्प दिया जा रहा है केएल राहुल को, एंड सेम विद रोहित शर्मा एंड कोहली ऑल्सो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दे आर लाइक सुपर स्टार्स, तो उनको मिलता रहेगा। बट यहाँ पे मैं संजू सैमसन की बात करूँगा कि उनको एक चांस मिलना चाहिए था। तो ये जो है टीम तो खैर हो गई अनाउंसमेंट, पर यहाँ पे ऐसी खबर आ रही थी कि गौतम गंभीर वॉज एडमेंट कि उनको संजू सैमसन जी थे और वो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाने के फेवर में थे, लेकिन अजीत अगारकर और रोहित शर्मा जो है उनको शुभनम गिल को वाइस कैप्टन बनाना था और ऋषभ पंत के साथ कंटिन्यू करना था। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक हुआ था, जिसमें अगारकर जो चीफ सेलेक्टर है और कैप्टन रोहित शर्मा की बात मानी गई और गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया और ऋषभ पंत को लिया गया। आई थिंक इसीलिए शायद थोड़ा नाराज़ होकर गौतम गंभीर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किए, बिकॉज ही वांटेड हार्दिक पांड्या टू बी वाइस कैप्टन एंड संजू सैमसन टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। सो काफ़ी खींचमतानी के बाद एनीवेज द स्क्वाड हैज़ बीन अनाउंस्ड। यहाँ पे यार ऑलराउंडर्स बहुत भर दिए गए जैसे वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जडेजा, हार्दिक पांड्या। आई मीन इट्स अ टीम ऑफ ऑलराउंडर्स ऐसा लग रहा है। आई ऑलवेज फील इट इज़ बेटर टू गो विद अ स्पेशलिस्ट बैटर और अ बॉलर। देखो 2 ऑलराउंडर्स काफ़ी है, बट 4 ऑलराउंडर स्क्वाड में है, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है 3 को तो प्लेइंग 11 में भी चांस मिल सकता है। सो इररिस्पेक्टिव जो है वो है, अभी यही स्क्वाड है, एंड आई विश टीम इंडिया ऑल द बेस्ट। आई होप वी डू वेल और एक और कप हमारे नाम हो जाए इस साल 2025 में। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड बाय, सी यू।